Hello class 5th, you all are welcome back again in your EVS class. Hope you all are doing good and revising your chapter properly. In previous chapter we have discussed about how plants and animals they are interdependent on each other. In this class we are going to study another new chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is Animals Life. आज हम बच्चों एनिमल्स की लाइफ के बारे में विस्तार से समझेंगे. लर्निंग पॉइंट्स है बॉडी कवरिंग एनिमल्स, feeding habit of animals, migration, breathing in animals and movement in animals. पृथ्वी क्या है बच्चों? अर्थ होम है बहुत सारे जानवर का. There are varieties of animals living on our earth. They are found on land, in water and on trees in the air. ठीक है बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें भूमि पे दिखाई देते हैं, जमीन में दिखाई देते हैं, कुछ जल में, कुछ पेड़ में और कुछ बच्चों आकाश में भी उड़ते रहते हैं. An area where a particular animal naturally lives. ऐसी जगह बच्चों जहां कोई जानवर पर्टिकुलरली वहां रहता हो उसे उसका हैबिटेट बोलते हैं. एंड द सराउंडिंग इन विच द एनिमल्स ग्रो उसे उसका एनवायरमेंट पर्यावरण बोलते हैं. Now here you can see the picture given below. अब आप देखिए कि अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग जगह रह रहे हैं. चलिए ध्यान से देखिए. ये देखिए बर्ड है, मंकी है. ये कहाँ है बच्चों? ये आपके पेड़ पे है. They are living on the tree. Then we have elephant. Then we have zebra, so they are living in the jungle. Then we have lion, and it is living in a cave, गुफा में रहता है शेर. And there are some aquatic animals, they are living in water. We have duck, fish, snail and frog. Frog क्या है बच्चों? It can live on land as well as it can live under the water. Now place the following animals in the proper column. So you have to place the following animal in the proper column. Column कौन-कौन से हैं? Here we have aquatic, पानी में रहने वाले जानवर बच्चों. Then we have arboreal जानवर, terrestrial animals, aerial and amphibians. चलिए इनके बारे में अभी हम अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि इस एक्सरसाइज को आप क्विकली सॉल्व कर सके. चलिए स्टार्ट करते हैं. Now here we have different body covering animals. अब हम पढ़ेंगे बच्चों एनिमल्स जिनकी अलग अलग तरह की कवरिंग होती है, क्योंकि जानवर जो एक प्रकार के नहीं होते ना बच्चों. छोटे से चूहे को देख लीजिए, शेर को देख लीजिए, उनमें कितना अंतर है. So different animal found on the earth have different body covering. The body covering help them to live in a particular habitat. ठीक है. Fish and reptiles बच्चों उनकी बॉडी पे क्या होता है? उनकी बॉडी पे scales होते हैं. The body of a fish is covered with the layers of flexible overlapping scales, and reptiles like snake, crocodile and lizard also have bodies covered with scales. Then we have tortoise, snail and turtle. बच्चों इनकी बॉडी पे एक शेल रहता है, आप देख सकते हैं. शेल प्रोटेक्ट करता है इनको एक्सटर्नल डेंजर से. बर्ड्स बच्चों, बर्ड्स की बॉडी पे क्या रहते हैं? फेदर्स रहते हैं. फेदर्स प्रोटेक्ट करती हैं देम ड्यूरिंग द सीजन ऑफ कोल्डनेस, रेन एंड दे हेल्प, इट आल्सो हेल्प देम टू फ्लाई. शीप एंड बियर. सो बच्चों इनकी बॉडी पे ढेर सारे बाल होते हैं, फर होते हैं, जिन्हें हम वूल और फर कहते हैं. अब बच्चों ब्रीथिंग इन एनिमल्स, अलग अलग तरह से एनिमल जो है वो अलग अलग तरह से श्वसन क्रिया करते हैं. बिकॉज बच्चों लिविंग बींग्स जो है वो सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, जैसे हम अपने फेफड़ों से करते हैं. कुछ जानवर अपने फेफड़ों से करते हैं, कुछ जानवर अपने स्किन से करते हैं, कुछ जानवर गिल से करते हैं. लेट अस डिस्कस. नाउ अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ अ एयर. अर्थ एक एयर से सराउंडेड है बच्चों. जो हमारी पृथ्वी है वो हवा के लेयर से, वायु के लेयर से सराउंडेड है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स ऑफ आवर एयर. ओके, तो उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, हमारा वायुमंडल कहते हैं. दैट एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. उसमें बच्चों ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी है. जितने एनिमल्स हैं बच्चों वो क्या ब्रीथ करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट नीडेड बाय द बॉडी, सो उसको बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं. डिफरेंट एनिमल्स बच्चों अलग अलग तरह से ब्रीथ करते हैं. अब ऑर्गन्स पढ़ेंगे. डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स. नाउ टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो छोटे छोटे बच्चों आपके जीवाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो कैसे जीते हैं बच्चों? जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है. दे लिव इन वाटर. और ये बच्चों किससे ब्रीथ करते हैं? अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट्स बच्चों किससे ब्रीथ करते हैं? इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पेशल एयर होल्स उनकी बॉडी में होता है जिसे स्पाइरकल्स बोलते हैं. सो दीज आर फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर एयर होल इज एन इंसेक्ट. नाउ एक्वाटिक एनिमल्स बच्चों पानी में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि फिश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ये अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. गिल्स ये सप्लाई करते हैं रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर पासेस इनटू द गिल. पानी में जो ऑक्सीजन रहता है वो गिल में पास होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड पासेस आउट.
Then we have amphibians. Amphibians वो जानवर होते हैं that can live on land as well as in water. So amphibians जैसे कि frogs हैं, salamanders हैं, toads हैं, they can breathe through their lungs as their gills. Okay, जब ये बाहर होते हैं तो लंग से ब्रीथ करते हैं और अंदर होते हैं तो गिल से ब्रीथ करते हैं और अपने बॉडी सरफेस से भी ब्रीथ करते हैं. A frog breathes through its moist skin in water and with its lung on land. Birds and reptiles and mammals बच्चों इनके फेफड़े होते हैं, lungs होते हैं. Here you can see gills of fish, frog. Now here we have human lungs and birds. The air goes into the lungs through the windpipe and lungs are spongy elastic bags होते हैं जो situated होते हैं each side of the heart. Here we have feeding of animals. अब जानवर जो है वो अलग अलग प्रकार से बच्चों खाना भी इंटेक करते हैं. So all organisms need food for their growth and development. सभी जानवरों को बच्चों अपनी ग्रोथ, अपने विकास, अपनी वृद्धि के लिए जरूरत होती है खाने की, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए खाने की आवश्यकता होती है. So feeding habit different from animal to animal and they also depend on the availability of food in the habitat. Now there are three main classes हैं जो हमने बच्चों प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस की थी. हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. Herbivores, they are the animals that eat only plants and they have the sharp front teeth जिसे हम बोलते हैं incisors for biting. incisors चबाने के लिए है. broad teeth होता है बच्चों molar and premolar. सॉरी बच्चों, incisors जो है वो बाइट करने के लिए, नोचने के लिए है और molar और premolar चबाने के लिए है. cow, goat and deer बच्चों, जिराफ, ये सब क्या है? ये जानवर आपके क्या है? आपके हर्बीवोरस. अब कार्निवोरस हैं. अब मांसाहारी जानवर है तो उनके दांत भी उसी प्रकार से होंगे जैसे कि लायन, टाइगर, कैट, फॉक्स. ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये फ्लैश खाते हैं तो इनके दांत कैसे होते हैं बच्चों? दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, कैनाइन्स, जो हेल्प करते हैं इन्हें फ्लश को नोचने में. एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग मोलर्स फॉर चूइंग द फ्लश एंड बोन्स. Here you can see how dangerous their teeth looks. Here we have lion, tiger, cat and fox. Now omnivorous. So omnivores are those who eat both, जैसे कि बच्चों जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. ओके, नाउ rodents, ऐसे जानवर जैसे nuts, seeds and fruits, उन्हें rodents बोलते हैं. They have long sharp teeth, उनके लंबे दांत होते हैं. And examples है parrot, rat, squirrel and rabbits and rodents. Okay. Insects क्या बच्चों? Insects have a feeding tube जिसे हम proboscis बोलते हैं to suck liquids, and mosquitoes have a long needle-like proboscis, whereas butterfly have a coil proboscis. Here we have mosquito, bee and butterfly. Then we have scavengers. Scavengers जैसे vulture है बच्चों, हिना है, and wolf. ये special type of carnivorous है जो बच्चों हमने पढ़ा था पिछले ही चैप्टर में कि ये मरे हुए जीव जंतु को खाती हैं. So they play an important role in maintaining a balance of nature by preventing an accumulation of dead bodies of animal. Then we have movements in animals. So different kind of movements can be seen in animals. So every animal needs to move irrespective in its habit. बच्चों हम सभी को पता है जितने भी living beings हैं वो movement करते हैं. So animals भी movement करते हैं. The movement of an animal from one place to another उसे हम locomotion कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? Animal के movement को हम locomotion कहते हैं. और बच्चों जैसे मनुष्य है हम तो अपने पैरों से चलते हैं, लेकिन जानवर जो है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं. Facts क्या है? So there is another category of animal जो based on eating habit which is known as decomposers. They feed on dead and decaying plants and animals. Okay, now let us study about the locomotion of animal for finding food. क्यों करते हैं locomotion? खाने की खोज में, protection की खोज में, सांस की खोज में, घर बनाने की खोज में, for escaping unfavorable climatic conditions. इंसेक्ट्स बच्चों बहुत तरह से मूव कर सकते हैं. वो वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हॉप कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं. बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो दे हैव 2 pairs of wings that help them to fly. Termite, lice, etc. move by crawling. Similarly, ants and cockroaches walk. A grasshopper hops using its long hind legs. Or aquatic insects, they use backswimmer and water boatmen use their hind legs to swim. Then we have reptiles. Reptiles बच्चों जैसे lizard है, snake है, crocodile है, ये various form use करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. किसी के पास बच्चों पैर होता है और किसी के पास scaly skin होती है for crawling, रेंगने के लिए. Tortoise and crocodile इनके पास पैर होते हैं बच्चों to move about using them. और snake बच्चों on the other hand उसके पास पैर नहीं होता तो वो अपने scale का इस्तेमाल करता है अपने body के movement के लिए. Besides these, a strong muscular and system of flexible backbone aid it moving, and turtle can swim easily. अपने limbs की वजह से turtle जो है वो आसानी से swim कर सकता है. birds बच्चों वो कूद सकती हैं, चल सकती हैं और उड़ भी सकती हैं. They can swim in water and fly in the air, and the 4 limbs of the bird are modified in the form of wings.
that help them to fly. Now crows, sparrow, eagles, for example, are a common bird that can fly. Some birds बच्चों जैसे ऑस्ट्रिच है, एम्यू है, कीवी है, ये फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं बच्चों, ये आकाश में नहीं उड़ पाती हैं. ठीक है. बर्ड्स यूज करती हैं अपने हिंड लैम्ब को, लेग्स को टू वॉक, रन, कैच प्रे एंड इवन अटैक देयर एनिमीज. बर्ड जैसे कि डक है, स्वैन एक्सेट्रा, दे कैन आल्सो स्विम इन वाटर ड्यू टू देयर वेब फीट. बच्चों टेरेस्ट्रियल एनिमल, भूमि पर रहने वाले जानवर जैसे कि शेर है, टाइगर है, एलिफेंट है, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बच्चों उनके पास 4 पैर होते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल यूज ऑल 4 limbs. बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पूरे के पूरे चारों पैर अपना इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है. नाउ वी हैव एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहे बच्चों जंतु, जैसे कि टर्टल है, वो अपने लिम्स का इस्तेमाल करते हैं तैरने के लिए. कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे फ्रॉग है, वो अपने वेब फीट का इस्तेमाल करते हैं व्हाइल दे यूज देयर लॉन्ग हिंड लेग्स टू हॉप ऑन लैंड. नाउ फिश, उनके पास बच्चों फिन्स होती है, फिन्स के सहारे से वो पानी में मूवमेंट कर पाती हैं. नाउ हियर वी हैव माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है बच्चों? एक मास मूवमेंट है जब एनिमल रिस्पॉन्स करते हैं क्लाइमेटिक चेंज को. अगर किसी जगह क्लाइमेट बहुत ज्यादा बुरा होता है तो वहां की मास ऑफ द पीपल एज वेल एज एनिमल वो जगह छोड़ देते हैं. सो एनिमल माइग्रेट टू एस्केप फ्रॉम अ हार्श local climate in search of food. Then we have Arctic tern, makes the longest migration from the Arctic Circle to the Antarctic Circle and back to the Arctic Circle. है ना कितनी इंटरेस्टिंग सी बात. Like fish like salmon spend most of its life in the sea and it travels long distances to reach the river to lay eggs. And when the eggs, जब उसके eggs बच्चों hatch करते हैं, जो young salmon होते हैं वो फिर से वापस चली जाती है to traveling the sea back. Facts क्या है? The word migration comes from the Latin word migratus, जिसका मतलब होता है to change. In every winter, thousands of Siberian cranes migrate to India and they rest in Lake Abhi-Ista in Afghanistan on their way to Bharatpur National Park in Rajasthan. And when summer returns, they again fly back the whole distance to go back to their original home. Insects like locusts, monarch butterflies, they also migrate large distance, and locusts travel किसके साथ बच्चों? With the huge swarm and destroy the standing crops. And monarch butterflies, they migrate करती हैं from Canada and North America to Mexico. Then here we have question for you. How do snake moves? So you have to answer the question and revise the chapter properly. और मैं मिलूंगी आपसे आपकी अगली क्लास में. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.